हेलो मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज पराग सोनी। वेलकम बैक टू दी चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी क्लास 10th मैथ्स की जर्नी क्या हो जाए, बहुत इजी। अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 में। तो जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलना चाह रहा है हमसे। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। सबसे पहले तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये पूरे का पूरा एक सेकंड क्वेश्चन है। तो बोलना चाह रहा है ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू कंपोजिट नंबर क्यों है, हमको ये प्रूफ करना है। पर बच्चों सबसे पहले आपको पता भी तो होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होता है। अब जिन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखा उसको तो पता होगा कंपोजिट नंबर क्या है, पर जिनको नहीं पता तो बता देता हूं। ऐसे नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, मतलब ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे कि 4 क्या होता है, 4 के 4 फैक्टर्स दो से ज्यादा होते हैं। जैसे कि 1 फैक्टर होता है 4 का, 2 भी 4 फैक्टर होता है और 4 खुद भी एक फैक्टर है उसका। तो 3 फैक्टर उसके, मतलब दो से ज्यादा फैक्टर। जैसे कि 10 का देखे तो 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर और 10 खुद भी फैक्टर है। 4 फैक्टर है 10 के। तो ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। ओके, मोर देन 2 फैक्टर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। अब जल्दी से फर्स्ट वाला पार्ट देखेंगे। फर्स्ट वाली वैल्यू 7 into 11 into 13 प्लस 13, इसको हम कंपोजिट क्यों बोले। आप बोलोगे सर इतने सारे फैक्टर तो दिख रहे हैं। नहीं नहीं भाई, देखो यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। अगर यहाँ पे प्लस की जगह मल्टीप्लाई होता है तो हम बोल सकते थे तो देखो कितने सारे फैक्टर्स हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो अभी हम नहीं बोल सकते, मल्टीप्लाई में होने चाहिए सारे अगर आपको फैक्टर्स निकालने हैं तो, प्लस में नहीं, राइट। तो जल्दी से क्या करेंगे हम, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। मल्टीप्लाई में जब भी लिखते हैं ना तो वो एक ही टर्म कहलाती है। जैसे कि अगर मैं लिखूं x प्लस वाई प्लस जेड, तो कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है, क्योंकि प्लस लगा है बीच में, राइट। और वहीं अगर ऐसा होता है x y और z तीनों मल्टीप्लाई में, तो इसको एक टर्म हम काउंट करते हैं, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों नंबर, तो इसको एक टर्म में काउंट करेंगे और 13 को दूसरा टर्म। अब दोनों टर्म में देखें तो 13 देखो कॉमन है, तो 13 को मैंने निकाल लिया कॉमन, तो क्या बचेगा 7 into 11 into 1 प्लस 1, राइट। तो 7 into 11 into 1 क्या होगा 77, प्लस ये जो 1 होगा वो भी क्या होगा 1 होगा। तो 13 into 77 प्लस 1 क्या होगा 78। और 78 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो क्या होगा, 2 से करेंगे तो क्या निकल के आएगा, जल्दी से बताइए जल्दी से, 39। फिर 3 से करेंगे तो 13, तो 13 से करेंगे तो 1, राइट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 into 3 into 13। ये मैंने किसको लिखा 78 को, और ये 13 जो है ना, ये वाला जो 13 ये लास्ट में लिख दिया। तो अब आप देख सकते हो सबके सब मल्टीप्लाई में हो चुके। इट मींस ये जो वैल्यू थी ये एक कंपोजिट नंबर था, क्योंकि इसके दो से ज्यादा क्या दिख रहे हैं मुझे, फैक्टर दिख रहे हैं। देयरफॉर या फिर हैंस भी लिख सकते हो, 7 into 11 into 13 प्लस 13 is a composite number। कितना इजी, राइट। नाउ सेकंड वाला सेम है, आपको करना है, यहां पे देख रहे हैं यहां पे प्लस लगा हुआ है 5 पे, तो 5 और 5 दोनों कॉमन निकाल लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन।